हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये कंसर्निंग भी है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने Su-30 MKI को रशिया के साथ मिलकर कम्प्लीटली अपग्रेड करते हुए एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि MRFA में पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्योंकि वहाँ पर F-15EX, F-21 और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर फिट हो सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हम दशकों से इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को लेकर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पहले से ही मौजूद है, तो इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करना और बड़े नंबर में प्रोड्यूस करना हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और ये चीज़ हमें जल्दी भी मिल सकती है। तो इस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए हमें रशिया का कोऑपरेशन चाहिए होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वो यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर नए इंजन देख रहे हैं तो वो रशिया ही हमें प्रोवाइड कराएगा, जो कि इस केस में AL-51 सजेस्ट किया गया था। तो इंडिया की कोशिश यहाँ पर ज़रूर है कि रशिया पर से डिपेंडेबिलिटी कम करी जाए, पर रशिया पर डिपेंडेबिलिटी इसलिए बनी है क्योंकि वो हमारे रिलायबल पार्टनर रहे हैं। रशिया की साइड से कभी भी सैंक्शंस का थ्रेट इंडिया ने फेस नहीं किया है। आज इंडिया को परेशानी आ रही है रशियन इक्विपमेंट्स को लेकर, क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर पे है और रशिया पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। पर जब चीज़ें सामान्य होती हैं तो ऐसी परेशानियां नहीं आती हैं। तो यहाँ पर इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही है कि रशिया पर जो रिलायबिलिटी है वो कम से कम करी जाए, ताकि फ्यूचर में अगर आज जैसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं तो इंडिया रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। पर यहाँ पर रशिया पर से डिपेंडेबिलिटी हटाने के चक्कर में हम अमेरिका डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स इतने रिलायबल नहीं हैं। ऑल्दो इनके वेपन्स ज़्यादा रिलायबल हैं पर अमेरिकन्स नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि अमेरिका ने करीबन 19 इंडियन फर्म्स में और 2 इंडियन नेशनल्स पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिन पर यह ब्लेम किया गया है कि इनके द्वारा रशिया को हेल्प करी जा रही है इनके वॉर एफर्ट्स में, जिसके अंतर्गत ये कंपनीज रशिया को रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रही हैं, जो कि मोस्टली बेसिक ड्यूल यूज इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे द्वारा कोशिश करी जाए कि हम रशिया पर से डिपेंडेबिलिटी कम करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफेंस रिलेशन है रशिया के साथ वो पूरी तरीके से हम ख़त्म कर दें या फिर ऐसे सिनेरियोज को क्रिएट करें जिसके अंतर्गत ये रिलेशन थ्रेटेंड रहें। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है ये लाइसेंस के अंतर्गत इंडिया में HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ तक कि इस प्लेटफॉर्म के इंजन्स भी हम इंडिया में बनाते हैं और मोस्टली ये इंडिया में ही बना हुआ है। इसको काफ़ी हद तक हम इंडिजनाइज भी कर रहे हैं और रशिया पर से हम डिपेंडेबिलिटी कम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर, जो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेल्फ रिलायंट बनना हमारे लिए गोल है, इसलिए हमारे द्वारा तेजस Mark 2 और AMC जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। परेशानी यहाँ पर यह आती है कि ये जो हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम है ये डिपेंडेंट है अमेरिकन इंजन्स पर। तो तेजस Mark 2 और AMC के प्रोग्राम में जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स यूज़ किए जाएंगे उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा और एक बार डील साइन हो जाएगी तो ये इंजन HAL द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो HAL यहाँ पर एक की प्लेयर है जिनके द्वारा रशियन प्लेटफॉर्म भी बनाए गए और अब इन अमेरिकन इंजन्स को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो परेशानी यहाँ पर तब आती है कि अगर हम फ्यूचर में Su-30 MKI पर बेस्ड एक ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं रशिया के साथ मिलकर, तो हो सकता है अमेरिका द्वारा HAL पर सैंक्शंस लगा दिए जाए, ये बोलकर कि HAL रशिया के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को चला रहा है जो कि इवेंचुअली रशियन कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इनके वॉर एफर्ट्स में इनको सपोर्ट कर रहा है। या फिर अगर कल को वॉर खत्म हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि ये रशियन मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर HAL पे सैंक्शंस लगा दिया जाए और जो F414 इंजन है इनके पार्ट्स की सप्लाई को रोक दिया जाए तो हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। बाकी ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है पर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अमेरिका के साथ आगे बढ़कर हम अपने आप को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इन अमेरिकन इंजन्स पर इतना डिपेंडेंट है कि हम Su-30 MKI के बेटर वर्जन को डेवलप करने को लेकर रशिया के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर सैंक्शंस की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप MRFA कंपटीशन को भी देखेंगे तो मैक्सिमम वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका पर डिपेंडेंट है, खाली रफाल को और रशियन प्लेटफॉर्म को छोड़कर। और इसकी भी गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती है कि अगर इंडिया द्वारा रशियन प्लेटफॉर्म को चूज कर भी लिया जाता है तो अमेरिका हम पर सैंक्शंस ना लगाए। तो अगर आप कंप्लीटली अमेरिकन डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं और सैंक्शन से बचना चाहते हैं तो रफाल को छोड़कर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पर आप हाइपोथेटिकल
Su-30 MKI के एक बेटर वर्जन को छोड़ दीजिए, अगर हम कामोव के साथ का-226 हेलीकॉप्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की भी बात यहाँ पर करते हैं रशिया के साथ मिलकर, जो कि हमारा प्लान काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि हो सकता है इस पर भी HAL पर सैंक्शंस लग जाए। बाकी फ्रांस ऑन बोर्ड वैसे ही नहीं रहेगा क्योंकि इन प्लेटफॉर्म में फ्रेंच इंजन लगे हुए हैं, तो ये एक अलग बात है। पर फिर भी जो सैंक्शंस की तलवार है ये एक एक्चुअल थ्रेट है और हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से रिकैलकुलेट करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।